ग्रेटर नोएडा की इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले लोगों को शक भी नहीं हुआ कि उनके अपार्टमेंट में मंगाए जा रहे गमले और नारियल के बरूदे गांजे की खेती के लिए हैं। उन्होंने यही समझा था कि ये सब फूलों के पौधे लगाने के लिए हैं। पकड़े जाने तक राहुल चौधरी 20 गांजे के पौधे तैयार कर उनको 12 लाख रुपए में बेच चुका था। ऑन डिमांड उसने 80 गमलों में गांजे का पौधा लगाकर रखा था। पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो कुल 50 लाख से ज्यादा का सामान मिला। अब ग्रेटर नोएडा की पुलिस गांजे की इस खेती का अगला पिछला सारा हिसाब निकाल रही है। इसने एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पैनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेजोन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं जो इसने मंगाई थी, और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं, और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6 थाउजेंड की आ रही थी, जिसको 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं, और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था। ग्रेटर नोएडा से 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में एक कपल ने अपने बालकनी गार्डन की तस्वीर फेसबुक पर डाली तो उनकी तस्वीर देखकर पुलिस को पता चला कि बालकनी के गमले में गांजे की खेती हो रही है। पुलिस पहुंची तो वहां एक नहीं बल्कि गांजे के कई पौधे मिले। मूल रूप से सिक्किम के रहने वाले कपल ने कबूल किया कि गांजे की खेती वो बेचने के लिए करते थे। उनके घर से 54 ग्राम तैयार गांजा भी मिला। नशे की छोटी छोटी नर्सरियां एक नहीं सैकड़ों की तादाद में हैं। नेचुरल ड्रग्स पर भी पुलिस और एनसीबी की लगातार नजर बनी रहती है, लेकिन सिंथेटिक ड्रग्स इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इन सभी मुद्दों पर मैंने बात की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन से। उन्होंने माना कि आजकल सिंथेटिक ड्रग्स की साइलेंट लैब, जो कि खतरनाक तरीके से चुपचाप बनाई जाती हैं, उनका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें विदेशी कार्टेल के लोग भी शामिल होते हैं और इनका चलन आए दिन बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के कासना में इसी तरीके की मैथ लैब बनाने की एक लैब पकड़ी गई, जहां पर बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन होना था। उससे पहले ये फैक्ट्री पकड़ी गई, लेकिन छोटे छोटे जो कार्टेल हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्शन हाउस हैं, उन पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर बनी रहती है। दिवाली से अगले दिन यानी 1 नवंबर की रात तकरीबन 10 बजे दिल्ली पीसीआर को एक कॉल मिली कि महावीर इनक्लेव डाबरी में एक छत पर आग लग गई है। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ टंकियों के साथ टीन शेड कैबिन में आग लगी है और वो वहां पर जला हुआ मिला। उससे धुआं उठ रहा था। दिल्ली पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि धुआं केमिकल का है और केमिकल का इस्तेमाल करके ही ड्रग्स बनाए जा रहे थे। केवल 2 दिन पहले यहाँ अफ्रीकी मूल के 2 लोगों को एक फ्लैट किराए पर दिया गया था। 2 दिन में ही उन्होंने छत पर एक लैब बना ली और वहां ड्रग्स बनाने की कोशिश करने लगे। इसी साल की बात है कि दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में छापा मारकर ड्रग्स बनाने की लैब पकड़ी और 4 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार किए। यहाँ एक घर में ही ड्रग्स बनाने का लैब तैयार कर लिया गया था। पुलिस ने यहां से 20 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल और एम्फेटामाइन ड्रग बरामद किया। एम्फेटामाइन ड्रग की डिमांड यंगस्टर्स में ज्यादा है। ड्रग लेने पर भी मुंह से स्मेल नहीं आती। ये बॉडी पर बहुत जल्दी असर करता है। तीसरी बार में ही इंसान इसका एडिक्ट हो जाता है। पहले ये ड्रग विदेश में मिलता था, अब ड्रग के विदेशी कारोबारी इसे भारत में ही आकर तैयार कर रहे हैं और हिंदुस्तानी युवाओं की नसों में पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में रेतीले धोरों के बीच ड्रग्स की फैक्ट्री बना ली गई। राजस्थान की पुलिस ने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन पर यहां छापा मारा तो सिंथेटिक ड्रग बनाने का काला धंधा चल रहा था। यहां ड्रग्स बनाने की मशीनरी, केमिकल और अन्य सामान भी मिले। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? देश के अंदर ही सिंथेटिक ड्रग बनाने का रिस्क क्यों लिया जा रहा है?
क्योंकि विदेश से ड्रग्स को भारत में लाने में इससे ज्यादा रिस्क है। एनसीबी, नेवी, कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस एक खास अभियान चला रही है। इसका नाम है ऑपरेशन सागर मंथन। यह ऑपरेशन बीच समुद्र में चलाया जाता है। ऑपरेशन सागर मंथन के तहत अब तक 3,400 किलो नार्कोटिक्स ड्रग बरामद किया गया है। 3 अलग अलग मामलों में 11 ईरानी और 14 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं। इसी हफ्ते भारतीय समुद्री सीमा के अंदर 700 किलोग्राम मैथ ड्रग्स बरामद किया गया। एनसीबी, नेवी और गुजरात एटीएस ने सागर मंथन के तहत जॉइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 8 विदेशी नागरिक पकड़े गए, जिनका कहना है कि वो ईरान के हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने भोपाल में एक ऑपरेशन किया जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पे 907 किलो मेफेड्रॉन बना रहे थे जो बरामद हुई है वहाँ से, और भारी मात्रा में केमिकल्स मिले हैं। तो मेफेड्रॉन की क्लैंडस्टाइन लैब वहाँ पर मिली है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में मेफेड्रॉन की 4 लैब्स हम लोगों ने बर्स्ट की हैं, और इन चारों लैब्स में संबंधित 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जितनी भी लैब्स थी, पिछली 5 लैब्स मेफेड्रॉन की थी, ये वाली लैब जो कासना की है ये मैथ की है। मेफेड्रॉन की लैब और जो मैथ है, इन दोनों ड्रग्स में अगर आप थोड़ा सा हमें अंतर समझा सकें। ये दोनों अलग अलग ड्रग्स हैं, दोनों ही सिंथेटिक ड्रग हैं, दोनों ही खतरनाक हैं, जानलेवा हैं। मेरी अपील है कि ड्रग किसी भी किस्म का हो वो खतरनाक है। से यस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। खतरा कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए ही नशे के सौदागर हिंदुस्तान में ही सिंथेटिक ड्रग के लैब बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के कासना में पहली बार ऐसा हुआ कि मैक्सिको के ड्रग कार्टेल सीजेएनजी ने ड्रग फैक्ट्री लगाने के लिए अपना एक्सपर्ट मेंबर भेज दिया। गुजरात के गांधीनगर में सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री मिली। इसी तरह की ड्रग फैक्ट्री गुजरात के अमरेली और राजस्थान के सिरोही और ओसिया में भी चल रही थी। इन ड्रग फैक्ट्रियों में मेफेड्रॉन या एमडी ड्रग बनाई जाती थी, जिसे आम बोलचाल में रेव पार्टी ड्रग या म्याऊ म्याऊ भी कहा जाता है। गांधीनगर, अमरेली, सिरोही और ओसिया की ड्रग फैक्ट्री का आपस में लिंक था। एक 2 कमरों में बनी इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में 300 करोड़ के ड्रग पकड़े गए। ग्रेटर नोएडा के कासना से पहले भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वहां से करीब 2000 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग मिला था। कासना की ड्रग फैक्ट्री का कुक मैक्सिको और मुंबई का था, जबकि भोपाल की ड्रग फैक्ट्री का कुक सानियाल बाने महाराष्ट्र का रहने वाला था। ड्रग्स की दुनिया में सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले को कुक कहा जाता है। ये कुक खाना बनाने वाला कुक नहीं होता, बल्कि इस कुक का काम ड्रग्स को कुक करना होता है। असल में अलग अलग केमिकल से सिंथेटिक ड्रग बनाने का फॉर्मूला ही सबसे बड़ी चीज होती है। कौन सा केमिकल मिलाना है, कितना केमिकल मिलाना है, कितने टेम्परेचर पर मिलाना है, एक केमिकल तैयार होने के बाद उसमें कौन सा केमिकल ऐड करना है ताकि सिंथेटिक ड्रग तैयार हो सके। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सपर्ट ही सिंथेटिक ड्रग अलग अलग केमिकल मिलाकर बना सकता है और इसी बात के पैसे मिलते हैं। शहर के बीचों बीच ड्रग की ऐसी फैक्ट्री बनाने वाले मास्टरमाइंड के माइंड में क्या पकता है, इसे एनसीबी ने ट्रेस किया। नॉर्मली ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों को नहीं चुनते हैं। सुनसान जगह पे लैब्स रखते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में रखते हैं जहाँ पे शक ना हो या स्मेल से किसी को शक ना हो, ऐसी जगहों पे रखते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि क्विक मनी के मोटिव से ये लोग काम करते हैं। मेफेड्रॉन बनाने के लिए ऑफ द शेल्फ बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उनके जरिए ये लोग मेफेड्रॉन बना रहे थे जो प्रतिबंधित नहीं है। इसका मतलब जी, नॉर्मल केमिकल्स हैं जो ऑफ द शेल्फ हैं, प्रतिबंधित नहीं है, उनकी मदद से मेफेड्रॉन ये लोग बना रहे थे। ड्रग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिबेट का टॉपिक नहीं बनता। ड्रग्स पर पॉलिटिकल डिबेट शून्य के बराबर होती है। जब भी कोई पार्टी ड्रग पर कुछ बोलती है तो उसका बयान विरोधी पार्टियों की टांग खिंचाई तक सीमित रह जाता है। लेकिन एक राज्य की सरकार है जिसने इस मामले में प्रोएक्टिव रोल निभाया है, वो है गुजरात। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री का भांडा फोड़ने में गुजरात एटीएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ड्रग्स कंट्रोल में गुजरात पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड का लोहा एनसीबी मानती है। ये कैसे होता है, इसके पीछे का पॉलिटिकल मैंडेट कितना मजबूत है, ये हमने गुजरात के गृह मंत्री से पूछा।
मॉडस ऑपरेंडी हम सबके सामने आई और ये मॉडस ऑपरेंडी थी केमिकल फैक्ट्रीज का उपयोग करना। केमिकल फैक्ट्रीज में अलग अलग प्रकार के 4-5 केमिकल्स को इकट्ठा करके उसको लैब के माध्यम से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का एक नया मॉडस ऑपरेंडी हमारे सामने आया। साउथ गुजरात एक केमिकल का बहुत बड़ा हब है। ये लोग एक ही फैक्ट्री के अंदर सभी केमिकल्स को इकट्ठा नहीं करते हैं। अलग अलग फैक्ट्रीज में जो केमिकल का प्रोडक्शन होता है वो केमिकल के प्रोडक्शन को अलग अलग कंपनी के नाम से प्रोक्योर करते हैं और वो प्रोक्योर करने के बाद उसको एक छोटी सी लैब में छोटे छोटे घरों में एवं फैक्ट्रीज में खुद 2-4 लोग बैठ के वो केमिकल्स को मिक्स करते हैं और वो केमिकल को मिक्स करने के बाद एक सिंथेटिक ड्रग्स के रूप में तैयार करने के बाद ये लोग बेचते हैं। सही तौर पे हमने उसके पीछे भी जंग छेड़ी। इतना ही नहीं, गुजरात एटीएस ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। सभी जगह जाके इस प्रकार की फैक्ट्रीज को सेंट्रल एजेंसीज एवं स्टेट एजेंसीज के साथ मिलके हमने इसमें सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को अंजाम दिए है और उसमें बड़ी सफलता भी। ये सच है कि ड्रग्स की सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गुजरात में ही मिली हैं, लेकिन ये भी सच है कि सबसे मजबूत एक्शन भी गुजरात में ही हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया है। एनसीबी ने 82 किलो फाइन क्वालिटी की कोकेन बरामद की है। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा ये ड्रग्स 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। इस केस में लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा हुआ दिल्ली का बड़ा हवाला कारोबारी है। कोकीन सबसे महंगा ड्रग है। सिंथेटिक मेथ इसके मुकाबले बेहद सस्ता पड़ता है, लेकिन मेथ में खतरा बहुत ज्यादा है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा के कासना ड्रग लैब में बनाया जा रहा मेथाम्फेटामाइन या मेथ ड्रग दुनिया भर में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला सिंथेटिक ड्रग है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मेथ ड्रग का सबसे बड़ा मार्केट है। यूरोप में सिंथेटिक ड्रग की खपत कम है। लैटिन अमेरिका में भी ये कम यूज होता है। अमेरिका के बाद ये एशिया में खपाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया इसका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। एशिया से ही ये ड्रग अफ्रीका तक पहुंचता है। मगर मेथ ड्रग्स का सबसे तेजी से उभरता मार्केट है भारत और ऑस्ट्रेलिया। कोकीन और हेरोइन महंगा नशा है, मेथ उसके मुकाबले सस्ता नशा है। सूखा नशा लेने के एडिक्ट हो चुके लोगों को गांजा और भांग में वो बात नहीं मिलती जो मेथ ड्रग्स में मिलती है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए ही CJNG ने भारत में मेथ ड्रग्स फैक्ट्री लगाने की सोची। अगर CJNG का प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो यहां हर महीने 10,000 किलो सिंथेटिक मेथ ड्रग का प्रोडक्शन होता, जिसे साउथ ईस्ट एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया के बाजार तक पहुंचा दिया जाता।